नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने पद्म पुराण के अंतर्गत दान के बारे में पढ़ा और कौन पात्र होते हैं उनके बारे में पढ़ा, क्या मिथ्यात्व होता है उसके बारे में पढ़ा, दान के पात्र कौन होते हैं और दान का फल क्या होता है वो हमने पर्व 14 में पढ़ा। अब हम ऐसे देवों की बात करते हैं जो मिथ्यात्व को धारण किए हुए हैं। उन देवों की चर्चा हम अब आज प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से जो कुदेव होते हैं वो अपने पास शस्त्र रखते हैं, हथियार रखते हैं, भाला, तीर, त्रिशूल, अनेक प्रकार के शस्त्र रखते हैं। अगर वो भगवान हैं तो भगवान के पास तो अतुल बल होता है, उन्हें शस्त्र रखने की क्या आवश्यकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने साथ स्त्री रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पास आभूषणों को धारण करते हैं, आभूषणों के प्रति राग भाव उत्पन्न होता है। अगर वो रागी है तो वीतरागी कहां से होगा, और वीतरागी नहीं तो वह हितोपदेशी और सर्वज्ञ कहां से होगा। मोह है वहां पर द्वेष है, इसीलिए जहां राग है वहां द्वेष है, तो वह वीतराग कैसे होगा। कहा गया है हम संसार में अनादिकाल से मोह कर्म जो हमारे पास बंधा हुआ है उसी के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जहां पर मोह है वहां पर द्वेष है, इसीलिए हम ये मान सकते हैं, ये कह सकते हैं सभी दोषों का मूल मोह है। जो संसार में परिभ्रमण कर रहा है वह मोही जीव है, मिथ्यात्व से ग्रसित है। जिसके कोई मोह नहीं वह वीतराग भगवान है। अगर कोई पुण्य उदय के कारण मनवांछित फल की प्राप्ति होती है तो आप यह न माने कि हमने फला फला देव की सेवा की, फला फला देव की कृपा है जो हमें इतना सारा वैभव, संपदा या जो हम भोग रहे हैं उन्हीं की कृपा है। ऐसा जानना मिथ्यात्व है, क्योंकि यह आपके पुरुषार्थ और पूर्व कर्म के जो उपार्जित पुण्य हैं, जो आपने पूर्व कर्म में जो भी पुण्य किए थे उसका फल आप भोग रहे हैं। इसमें आप इस बात के लिए न जाने कि हमने फलादेव की पूजा करी, फलादेव की उपासना करी, फलादेव के यहाँ प्रसाद चढ़ा के आए, उसके वशीभूत हम इस पुण्य संपदा को भोग रहे हैं या इच्छित भोग की प्राप्ति हो रही है। जैसे पाषाण को पीसने से कभी भी तेल नहीं निकला करते, अग्नि को पीने से कभी प्यास नहीं बुझा करती। अगर लंगड़ा कहे कि मैं विदेश जाना चाहता हूं पैरों के द्वारा, वो भी चलकर, तो यह इम्पॉसिबल हो पाता है, असंभव हो जाएगा, क्योंकि पार करने के लिए कुछ ना कुछ साधन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुदेवों की आराधना करना, कुदेवों की पूजा करना, मिथ्या दृष्टि देवों के आगे आरती करना, पूजा करना, उनकी उपासना करना, उनको भक्ति भाव से देखना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना, यह आप मिथ्यात्व कर्म मानते हैं। मिथ्यात्व संसार में परिभ्रमण का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। अगर आप इन मिथ्यादर्शी देवों को त्यागें, सम्यक दृष्टि देव, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, वीतरागी देव की उपासना करें, निश्चित ही आप उनके जैसे शीघ्र ही बन जाएंगे। इसीलिए जो जिनेंद्र देव हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं, परम पद में स्थित हैं, ऐसे परम देव, वीतरागी देव, तीनों लोक के हितकार, सर्वज्ञ, पूरी दुनिया को जानने वाले हितोपदेशी वीतरागी देव की ही हमें पूजा भक्ति, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनके गुणों का मंडन करना चाहिए। जो लोग कुदेव के भक्त हैं
कुदेवों की पूजा करते हैं वो पात्र नहीं हैं, वो कुपात्र हैं। उनको दिया हुआ दान निरर्थक है। जैसे कि बीज बोया हमने, वो भी बंजर भूमि में, उसका फल नहीं होगा बल्कि बीज सूखकर नष्ट हो जाएगा। लोभ से प्राणी हिंसा करता है, हिंसा से वह नहीं करता। लोगों से धन लेता है, हिंसा में पुण्य बताकर दूसरों को ठगता है। इसीलिए सब दोषों से रहित भगवान जिनेंद्र देव की प्रमाण महादान करता है, वह महाफल को प्राप्त होता है। व्यापार के समान धर्म है, कभी अधिक होता है कभी थोड़ा होता है। इसी प्रकार व्यापार में कभी अधिक लाभ होता है कभी अधिक हानि होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जमा पूंजी का जो कुछ हिस्सा होता है वह भी देना पड़ता है। जैसे अगर हम जहर की एक छोटी सी बूंद किसी सागर में डाल दें तो पूरा सागर जहर में नहीं होता है। इसीलिए अगर हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, सामग्री धोते हैं, दीपक जलाते हैं, विवेक पूर्वक धूप खेते हैं, विवेक पूर्वक भगवान की अभिषेक पूजा भक्ति भाव से करते हैं, विभिन्न साधनों से करते हैं, अगर वह विवेक पूर्वक की जा रही है, जो उसमें हिंसा हो रही है, आरंभी हिंसा, वह इस तरह से मानना जैसे सरोवर में या सागर में या समुद्र में एक छोटी बूंद हमने विष की डाल दी लेकिन सागर विष में नहीं हुआ। उसी प्रकार पाप तो लगा लेकिन वह पाप हमारे अनंत फलदायी पुण्य के लिए उपयोगी होता है। अगर आप गृहस्थ में रहते हैं, भगवान के मंदिर बनवाते हैं, जिन चैत्यालय बनवाते हैं, मंदिर में उपकरण दान देते हैं, सामग्री दान देते हैं, पूजा की व्यवस्थाएं करते हैं या ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं जिससे जिन मंदिर जिन चैत्यालय प्रवर्तन में रहे वह अनवरत रूप से चलता रहे, तो वह आपका दान महापुण्यदायी होता है, अनंत गुना फलदायी होता है। जो लोग जिनेंद्र देव की भक्ति करते हैं, कृत क्रिया में प्रवीण होते हैं, अपनी विभूति से, अपनी संपदा से, अपने रुपये पैसों का उपयोग कर मंदिर आदि भगवान के शिखर वगैरह का निर्माण कराते हैं, भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करते हैं, धर्मशालाओं का निर्माण करते हैं जिसमें कोई मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका वहाँ पर अपना आत्म कल्याण के लिए तत्पर होते हैं, ऐसे स्थानों में दिया हुआ दान महाफलदायी होता है। अर्थात मंदिरों में सामग्री का दान देते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, अष्टद्रव्य से भगवान की आराधना करते हैं, वह भी महापुण्यदायी होता है। ऐसे लोग इस जन्म में तो सुख भोगते ही हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इस जन्म के साथ साथ आने वाले युग युगांतरों तक अनंत फल को, अनंत पुण्य की संपदा भोगते हैं। स्वर्गों में भी वैभव को प्राप्त करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा सुख भोगते हैं और मनुष्य जीवन में भी बहुत सारा सुख भोगते हैं। जो श्रावक, जो श्रेष्ठी जन भगवान को मंदिर में सामग्री के साथ साथ मुनियों की आहार की व्यवस्था कराते हैं, चारों प्रकार के संघ के आहार की व्यवस्था करते हैं, आहार की सामग्री के लिए जो भी प्रयत्न होते हैं या जो भी नवधापूर्वक आहार देते हैं या यथोस्थान अपना जो भी द्रव्य आहार में लगाते हैं, वो व्यक्ति इस जन्म में तो अनंत सुख को भोगते ही हैं, उसके साथ साथ आने वाले अनंत जन्मों तक बहुत सारे सुखों को भोगकर निश्चित ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए हे भव्य जीवों, अगर आप गृहस्थ में रह रहे हैं तो आप दान करना सीखें। दान आपको उत्तम कुल, उत्तम पद, उत्तम कुल, उत्तम जाति और अनंत फल का भोगने के लिए, अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए कारगर उपाय है। अब बात करते हैं आत्म ध्यान की। आत्मा में लीन होना, अपनी आत्मा के बारे में जानना, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी क्या परिणति होगी, मैं आगे आने वाला भव क्या होगा, इस भव में मैं क्या कर रहा हूँ, कितने मैंने पाप किए हैं, अपने बारे में सोचना, अपनी आत्मा के बारे में जाना। मेरी आत्मा क्या है,
मैंने कौन कौन सी पर्याय धारण कर चुका हूँ, अनंत पर्यायों को धारण कर लिया है। आने वाली मेरी अब अनंत पर्याय नहीं है, कुछ ऐसी ही पर्याय हैं जिनको मैं भोग कर और निश्चित दिगंबरत्व धारण कर, संयम को धारण कर, मुनिपद को धारण कर, अपने कर्मों की निर्जरा कर निश्चित ही मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। कहते हैं भावना भवन नाशनी। अगर आप ऐसी भावना निरंतर चिंतन करते रहेंगे, निश्चित आप जन्म मरण के 84 लाख जो योनियां बताई हैं पांचों इंद्रियों के जीवों की, मतलब संसारी जीवों की, वो निश्चित ही उस मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। अब हमें सोचना होगा कि आत्म ध्यान से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान सिद्ध परमेष्ठी जो हैं, लोक के अग्रभाग में 2.5 लाख योजन विस्तार वाली स्फटिक मणि के समान सुंदर ऐसी सिद्ध शिला है। वहाँ पर सिद्ध भगवान अनंत काल तक अनंत सुख भोगते हुए वहाँ पर विराजमान होते हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी अनंत काल तक अनंत सुख भोगते हैं और पुरुष आकार के उनकी संरचना होती है। जिस स्थान से वो मोक्ष जाते हैं उसी स्थान के सीध में बिल्कुल लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं। वह पुनः संसार में आवागमन नहीं करेंगे, वह संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इस संसार से स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसा सिद्ध पद हमारी जो आत्मा है अनंत काल से, वह 8 कर्मों से रहित हो जाती है। जैसे ही हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण लगे हुए हैं अनंत काल से, वह आत्मा के आवरण अमूर्तिक हैं। वो जैसे ही कर्म क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, हमारे संयम से, हमारी कर्मों की निर्जरा तपस्या से आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, लोक के अग्रभाग में विराजमान रह जाती है और आनंद सुख को भोगती रहती है। जो लोग लोभ करते हैं और उस लोभ के कारण में संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं और उस दुख रूपी अग्नि में जलते रहते हैं, कहा गया है उस दुख रूपी अग्नि को शांत करने के लिए हमें पुण्य करते रहना चाहिए। वह पुण्य रूपी जल दुख रूपी अग्नि को शांत कर देता है। अगर कोई लोग कलेश में रहते हैं, उनका जीवन पाप में, अंधकार में है, मिथ्या दर्शन के वशीभूत हैं, तो वह जीव धर्म रूपी रोशनी की किरणें अगर उस पाप रूपी अंधकार में डाल दें तो निश्चित ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। कहा गया है ये संसार एक लोहे का पिंजरे के समान है। हमारी जो आत्मा है उस लोहे के पिंजरे में कर्म रूपी जाल से जकड़ी हुई है और आशा रूपी रस्सी हमें उसको बांध रखी है। अनंत काल से हमारी आत्मा बंधी हुई है, जकड़ी हुई है उन कर्मों में, उन रस्सियों से, आशा रूपी रस्सियों से। एक धर्म ही एक ऐसा चक्कू है, एक ऐसी कैंची है जो उन रस्सियों को काट सकती है। धर्म रूपी ही एक ऐसी कैंची है, एक ऐसी आरी है जो उन लोहे के पिंजड़ों के तारों को काट सकती है और हम उस संसार रूपी पिंजरे से, जो हमारी आत्मा कर्म रूपी पिंजरे में जकड़ी हुई है, अगर हम धर्म, संयम, तप, त्याग आदि करते रहें तो निश्चित ही हमारी आत्मा उस पिंजरे से मुक्त हो सकती है। कहा गया है धर्म की जड़ हमेशा संसार हरी होती है और संसार में सबसे बड़ा धर्म ही है। और धर्म एक ऐसी चीज है, चारों गतियों में जो हमें दुख प्राप्त होते हैं उन दुख को सुख में बांधता है, सुख प्रदान करता है। जिनेंद्र भगवान ने धर्म का स्वरूप जैसा कहा है आपको वैसा ही जानना चाहिए। अगर आप उस धर्म की परिभाषा दूसरी जानेंगे तो आप मिथ्यात्व को धारण करेंगे। अब हम आपको
व्यवहार रूप से धर्म की परिभाषा कहते हैं। आप समझिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को अगर आप त्याग करते हैं स्थूल रूप से, ये आपके लिए, गृहस्थी के लिए अणुव्रत होते हैं। अगर मुनिराज हैं, वो पूर्णतः त्याग करते हैं, उनके लिए महाव्रत है। अब हम मुनिराज की बात कर रहे हैं। 4 हाथ भूमि देखकर चलते हैं, हमें भी चलना चाहिए। हित मित प्रिय बोलते हैं, हमें भी बोलना चाहिए। संदेह रहित वचन बोलते हैं, हमें भी बोलना चाहिए। निर्दोष आहार लेते हैं, हमें भी भक्ष अभक्ष का विवेक रखना चाहिए। मार्जन कर उपकरणों को ठाना रखना चाहिए। हमें भी कोई कार्य करते समय सावधानी रखनी चाहिए, कहीं हमारे द्वारा उस कार्य करते समय कोई हिंसा की गतिविधि ना हो। हमें जीव जंतु रहित भूमि पर मल का उत्सर्जन विसर्जन करना चाहिए। मुनिराज भी ऐसा करते हैं। और 5 समितियों का हमें जितना हो सके यथासंभव यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। हमें मन से, वचन से रहित और काय की प्रवृत्ति में नहीं रहना चाहिए, उससे रहित रहना चाहिए। ये 3 प्रकार की गुप्तियां हैं। इन व्रतों को साधुओं को परम आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। और 4 जो कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये शत्रु की आत्मा का, ये आत्मा के शत्रु हैं। इन 4 कसायों को हमें छोड़ना चाहिए। क्रोध का उल्टा होता है क्षमा। अगर हमें क्रोध आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। हमारे अंदर किसी के बारे में कोई अहंकार है, कोई घमंड है, कोई मान है, तो हमें मार्दव रखना चाहिए। हमारे भावों में मृदुता का भाव होना चाहिए। मायाचारी, हमारे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। निश्चल रहना चाहिए, बेईमानी से रहित रहना चाहिए। ऐसा धन उपार्जन करना चाहिए जिससे हमारी आजीविका चले और हमारा धर्म भी डिगे नहीं। हमें ईमानदारी के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमें लाभ की प्राप्ति कम हो, लेकिन हमें ईमानदारी से धन का उपार्जन करना चाहिए। मायाचार संसार में परिभ्रमण का कारण है और कर्मों को बांधता है। उसका उल्टा होता है आर्जव। हमारे भावों को आर्जव रखना है, मायाचारी से विपरीत रखना होगा। लोभ, लालच को लोभ कहते हैं। अधिक तृष्णा को लोभ कहते हैं। पैसे के प्रति आसक्ति, पैसे के प्रति मूर्छा भाव और आजकल लोगों के प्रति है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यह भी संसार का कारण है। हमें संतोष भाव से रहना चाहिए। जिस हाल में है उस हाल में हमें हंसमुख प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। आज 2 मिले हैं, 2 में खुश। आज 4 मिले हैं, 4 में खुश। आज 6 मिले हैं, 6 में खुश। जो मिला है उसमें हमेशा संतोष रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए हमारा पुण्य जितना था हमें प्राप्त हो गया। ज़्यादा हाय हाय का जीवन, ज़्यादा लोभ का जीवन, ज़्यादा लालच का जीवन, ज़्यादा राग का जीवन, ज़्यादा मूर्छा भाव का जीवन हमें संसार का कारण बनता है। इस प्रकार से हमारे साथ साथ मुनिराजों को भी कसायों का निग्रह करना चाहिए। 5 महाव्रत हो चुके हैं, 5 समितियां हो चुकी हैं, 3 गुप्ती हो चुकी हैं। कसायों का निग्रह है। इस तरह से मुनि धर्म हैं। 5, 5, 10, 3, 13 और 4, 17 इस तरह से मुनि धर्म बताए गए हैं। साधु का मुख्य धर्म त्याग है। जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्यागी हैं वे मुनिराज हैं। परिग्रह 24 भेद हैं। 12 परिग्रह और 12 परिग्रह अंतरे के और 12 परिग्रह इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी देखकर बताते हैं। परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं। जो मुनिराज
बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं, वे मुनि हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। इनको हमें वश में करना चाहिए। अगर इंद्रियों को वश में कर लिया, ये भी एक धर्म है। 12 प्रकार के तप हैं। अनशन मतलब भूख, उपवास, अवमोदर्य, थोड़ा खाना, व्रत परिसंख्यान, कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा लेना जिससे आहार मिलेगा तो हम आहार करेंगे। रस परित्याग, रसों का त्याग, विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान पर वन में रहना, स्त्री बाल नपुंसक पशु इनकी संगति साधुओं को नहीं करनी चाहिए। रागी संसारी जीवों की संगति मुनियों को नहीं करना चाहिए। मुनियों को मुनियों की ही संगति करनी चाहिए। काय क्लेश गर्मी में पहाड़ के शिखरों पर, शीत ऋतु में नदी के किनारे पर, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, तीनों कालों में तप करना चाहिए। विषम ऊंची नीची भूमि पर रहना, महीनों तक व्रतोपवास करना, ये 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं। अंतरंग तप भी 6 प्रकार के हैं। प्रायश्चित मन वचन काया से जो भी हमें दोष लगे हों, सबल परिणामों के साथ गुरु के निकट बैठकर विनय पूर्वक हमारे जो दोष लगे हैं उसके लिए प्रायश्चित के रूप में तप आदि का दंड स्वीकार करना, विनय करना, देव शास्त्र गुरु की विनय करना, साधर्मियों की विनय करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आचरण करना भी विनय कहलाता है। इनको पालन करने वाले लोगों के प्रति आदर भाव रखना, उनके प्रति सम्मान भाव रखना, उनके प्रति एक सत्कार का भाव रखना, उनके प्रति एक विनय का भाव रखना विनय कहलाता है। हमने देखा है विनय बड़ों को खड़े देखा है, सन्मुख जाना देखा है, ऊपर बिठाना देखा है, खुद नीचे बैठना होता है, मीठे मीठे वचन बोलना होता है, उनकी वैयावृत्ति करना, रागी रोगी वृद्ध बालक हैं उनकी सेवा करना, उनको औषध देना, उपसर्ग दूर करना, स्वाध्याय पढ़ना, जिन आगम को पढ़ाना, पूछना, जानकारी नहीं हो तो जानकर हासिल करना, शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ना, बार बार चिंतन करना, धर्म का उपदेश देना, शरीर से मोह का त्याग करना, एक दिन लेकर वर्ष में अनेक प्रकार के आसनों को लगाकर कायोत्सर्ग को धारण करना और आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान का त्याग करना, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को धारण करना। इस प्रकार से यह 12 प्रकार के तप बताए हैं और ये तप ही हमारी आत्मा में लगे हुए अनंत कर्मों को नाश करने का मुख्य कारण है और हमें मोक्ष को प्रदान करने वाले होते हैं। धर्म के प्रभाव से भव्य जीव कर्मों का नाश करता है, तब से अद्भुत शक्ति आती है, सभी मनुष्य एवं देवों को जीतने में समर्थ है। विक्रिया शक्ति से जो चाहे वैसा कर सकते हैं। विक्रिया के 8 भेद हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, महामुनि, तपोनिधि, रिद्धियों को परम शांत हैं। ऐसी रिद्धियों को धारण करने वाले रिद्धियों को मुनिराज होते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, स्ववाणी मस्तक नमो सदाडे तुहुंडो।